मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें, इस मैच की हम बात करें, तो पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग प्लेयर्स के चेहरों के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। उनके गेम में वो प्रेशर फील कर रहे थे, वो महसूस हुआ है। और न केवल देखिए विकेट्स, उनकी बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी मुझे नज़र आई। आपको याद होगा बुलेटिन के दौरान की ये बात है, मैंने आपको बताया था कि जड्डू को डक करना पड़ा। इफ यू रिमेंबर किस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, उससे काफी ज्यादा प्रेशर फील फिलहाल मैं आपको ज्यादा सुन नहीं पा रहा हूँ। लास्ट बॉल देखना चाह रहा हूँ कि आखिर फाइनल बॉल पर कितना स्कोर हो रहा है, और सबकी निगाहें मुझे लग रहा है शायद नहीं, बिल्कुल सबकी निगाहें हैं वहीं पर। 240 रन बने हैं, 41 का टारगेट नहीं, हाँ ऑल आउट हो गई इंडिया। लेकिन चलिए 240 का एक स्कोर हमने खड़ा कर दिया, 41 टारगेट होगा। गगन, पहला रिएक्शन, टारगेट ठीक ठाक है? फाइटिंग है, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि अब इंग्लैंड के खिलाफ भी 220-30 पे आउट हुए थे और उनको अपने 100 पे आउट किया था, 109 पे कुछ आउट किया था। तो टारगेट आपका फाइटिंग है। लौटते एक बार बड़ी खबर, भारत 240 रन बनाकर ऑल आउट। अच्छा ये हुआ कि 50 ओवर टीम इंडिया ने खेल लिया, जैसा कि एक वक्त पर नहीं लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया को 241 रन का लक्ष्य भारतीय टीम ने दिया है। केएल राहुल ने 66 रन बनाए, सबसे ज्यादा, और विराट कोहली 54 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा ने 47 रन की पारी खेली। एक बेहतर पहलू ये दिखा कि लोअर ऑर्डर ने भी ठीक ठाक से मतलब फाइटिंग स्किल्स दिखाई है। और एक हमने देखा कि लास्ट बॉल में आयुषी, कुलदीप इशारा करके बता रहे थे कि ये स्लोअर वन हो सकती है। तो भारतीय लोअर क्रम के जो बल्लेबाज हैं, लोअर ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं, उन्होंने भी ठीक ठाक करके दिया है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल मैच 241 रन का टारगेट होगा, और स्लो पिच पर ये बड़ा चैलेंज होने वाला है ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए। और भारतीय गेंदबाजी, हालांकि सिर्फ 5 गेंदबाज हमारे पास हैं। हार्दिक पांड्या एक छठे बॉलर के तौर पर शुरू में थे, लेकिन वो नुकसान हमें नहीं हुआ शमी के आ जाने की वजह से। आज दारोमदार इन सभी 5 गेंदबाजों पर है। ये 5 प्रहरी भारत को जीत के लक्ष्य तक कैसे पहुंचाएंगे, ये अब देखना होगा। गगन जी, 241 रन का टारगेट, इट्स अ फाइटिंग स्कोर। मैं आपको बता रहा हूँ, फाइटिंग स्कोर है। विकेट को देखते हुए और अपने बॉलर स्पिनर्स को देखते हुए ये बहुत ही फाइटिंग स्कोर है। शुरू के 10 ओवर गेम का रुख बदलेंगे, और मेरे ख्याल से अगर इंडिया शुरू के 10 उनको कंटेन करके 1-2 विकेट निकाल सकती है, तो इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन पे होगी। बिल्कुल आयुषी, आप अगर आप कोई सवाल करना चाहती हैं कर सकती हैं। गगन जी, क्योंकि देखिए आयुष भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि लोअर बैटिंग ऑर्डर ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, जितना हमने उनसे उम्मीद की थी। लेकिन मैं एक बार फिर से टॉप बैटिंग ऑर्डर की और मिडिल ऑर्डर की आपसे बात करना चाहूँगी। हम जब इतना उनके ऊपर भरोसा जता रहे थे, नो डाउट सभी बहुत अच्छे फॉर्म में भी नज़र आ रहे थे, कॉन्टीन्यूसली सबकी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। मैं आपसे जानना चाहूँगी 2 प्लेयर्स के बारे में, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल। क्या लगता है उनके आज की परफॉर्मेंस को देखकर, और क्यों? नहीं, नॉट सैटिस्फाइंग एट ऑल। आई थिंक शुभमन गिल क्रीज पे कभी रुके भी थे, उनको विकेट का आइडिया भी था, और मेरे ख्याल से उनको थोड़ा और अपने आप को टाइम देकर और खेलना चाहिए था। बिकॉज बाद में उनके पास फायर पावर है, वो मार सकते हैं, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था अपने उसके लिए। श्रेयस को मैं कुछ बोलूंगा नहीं, उनको श्रेयस आते से ही 2-3 बॉलें खेल के फिर वो आउट हुआ। बॉल भी अच्छा था, तो वो क्रिकेट में होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें उसकी गलती नहीं। अच्छा बॉल पड़ा, निक कर गया, थोड़ा लक भी उनका वो था। तो इनिशियली आप आके आउट हो जाओ तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आपने विकेट को देख लिया है, उस पर आप खेल रहे हो, आपको मालूम है विकेट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके बाद अपना विकेट थ्रो करके आते हो, वो ठीक है। थानेश्वर लगातार बने। थानेश्वर, 241 रन का टारगेट है, कितना सेफ या कितना फाइटिंग टारगेट ये? इस तरीके से हमारे पास बॉलर है, काफी फाइटिंग स्कोर है। सभी गेस्ट ने भी कहा कि पहले 10 ओवर अगर भारत ने कंट्रोल कर लिए तो उसके बाद किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। हमारे साथ कुछ क्रिकेट के कुछ फैंस हैं जो नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आज जिस तरीके से 241 का टारगेट दिया गया, क्या लगता है आपको? सर 241 का टारगेट है तो थोड़ा सा कम, बट क्या कर सकते हैं। अब तो सारी की सारी बाजी हमारे बॉलर्स के हाथ में ही है। थोड़ी सी निराशा है, बट सिर्फ और सिर्फ बॉलर्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं अभी हम इस टाइम पे। देखिए, जिस तरीके से आप स्वयं क्रिकेटर हैं, आप नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेले, आज जिस ऑस्ट्रेलिया टीम ने स्कोर दिया है, इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या भारतीय अपना चमत्कार दिखा पाएंगे हमारे बॉलर? देखिए, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर हो सकता है, 250 हम टच करते, पर ये फाइट के लिए स्कोर बहुत बढ़िया है। जैसे आपने देखा था इंग्लैंड के खिलाफ हम 229 बना पाए थे, पर हमारे बॉलर्स ने एक बहुत अच्छी अटैकिंग बॉलिंग की और इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया था। हमें उम्मीद है कि आज फिर वही करिश्मा आएगा और हम इस बार वर्ल्ड कप उठाएंगे।
देखिए, क्रिकेट के वो फैंस हैं जिन्हें अभी भी विश्वास है कि भारत जीतेगा। इनका कहना है कि हमारे बॉलर्स पर हमें पूरा विश्वास है। जिस तरीके से पहले बॉलर्स ने हमें मैच जितवाया, आगे भी बॉलर्स पे पूरा डिपेंड है। और इंग्लैंड की जिस तरीके से फील्डिंग रही है, पहले 10 ओवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पहले 10 ओवर में पूरी गेम का जो मैच प्लान है, पूरा प्लान इन्हीं 10 ओवर में बनेगा। इसी 10 ओवर में भारतीय बॉलर्स और फील्डर्स अपना चमत्कार। बिल्कुल, ड्यू आने से पहले फास्ट बॉलर्स I'm कैसा just करते हैं? fingers crossed that somehow Australia doesn't play too well. Let's see. But Australia, we saw the fielding. The guys was amazing. Amazing, absolutely amazing fielding. So I'm just hoping our bowlers really make it for us today and we field just as well. So you really hope that India would win. Yes, thank you. आयुषी, एक बड़ा फैक्टर, अभी मैं स्टेटस देख रहा था, आंकड़े देख रहा था, 11 से 40 ओवर में सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगी हैं। इसने बहुत डिफरेंस बना दिया। जो हमारा स्कोर हो सकता था 270-80 तक, एक तो फील्डिंग अच्छी रही, ऊपर से बाउंड्रीज नहीं करने दी मिडिल नहीं, ओवर्स फील्डिंग में। भी बहुत अच्छी रही। बाउंड्रीज की देखिए, अगर हम बात करते हैं आयुष, तो इस पिच से हम बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन ये जो ग्राउंड है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। हम लोगों को इतने बड़े ग्राउंड में खेलने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है। ऐसे में अगर कोई प्लेयर है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं तो वो होते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को आदत है लंबे छक्के मारने की, रोहित शर्मा को आदत है बाउंड्रीज मारने की। विराट कोहली देखिए, ऐसे प्लेयर हैं जो भाग भाग के रन लेते हैं, लेकिन वो अपनी सेंचुरी बना लेते हैं। तो ज़्यादा अगर आप किसी से उम्मीद करते हैं छक्के और चौके की, तो वो रोहित शर्मा होते हैं, जो बखूबी शुरुआती दौर में खेल भी रहे थे और अपना जमावड़ा वहाँ पर बनाते हुए नज़र भी आ रहे थे। लेकिन ऐसे में देखिए, बात फिर घूम फिर के एक जगह आ जाती है। एक तरफ लोगों का कहना है कि वो बहुत ही सेल्फलेस प्लेयर है, बाउंड्रीज एक तरीके से सेट कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स के लिए भी और अपोनेंट्स के लिए भी, कि किस तरह से गेम को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो कि हमने शुरुआती 10 ओवर में देखा भी था। आयुष, आप और मैं ही शायद डिस्कस कर रहे थे कि शुरुआती 10 ओवर में अगर हम 80 क्रॉस कर जाते हैं तो मैच हमारे फेवर में नजर आ रहा है। 47 रन बनाकर आउट हुए थे रोहित। अगर आप सेमीफाइनल से याद कर लीजिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका यही स्कोर रहा था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड लोगों का ये भी मानना है कि रोहित थोड़ा सा पेशेंटली खेल सकते थे, थोड़ा सा कम अग्रेसिव हो सकते थे, और उसके बाद वो और थोड़े जिस से ओवर अगर में लंबे आउट हुए उस चलते। ओवर में ऑलरेडी बाउंड्रीज उन्होंने हिट कर दी थी। बिल्कुल, उसके उन्होंने बाद वहाँ और पे ज्यादा हिट की करने थी। की जरूरत थी नहीं। इनफैक्ट देखिए, उनका उससे पहले एक कैच भी मिस हुआ था, शुभमन गिल का भी कैच मिस हुआ था, जिसकी वजह से तमाम जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उनकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। लेकिन सामने आप देखिए ना प्लेयर्स कौन से हैं। चलिए आयुषी, अब जो डेविड हुआ वो वार्नर, हुआ, अब कोई आगे कैच देखते छोड़ते हैं। नहीं हैं। बॉलर्स पर दारोमदार है और हमारे साथ प्रदीप लगातार शमी के गांव से बने हुए हैं। प्रदीप, लोगों से बात करिएगा, समझिएगा कि आखिर स्कोर जो है 241 का, उसमें शमी की जो गेंदबाजी है धारदार, वो कहां तक भारत को पहुंचाएगी? जी देखिए, बिल्कुल मैं यहाँ जो दर्शक हैं सभी के परिवार के लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि ये स्कोर आखिर कहाँ तक है और आगे जो है समी पे एक प्रेशर होगा कि किस तरह के प्रेस को हैंडल करते हैं और क्या उम्मीदें हैं समी को। जी, क्या मैच का ये स्कोर 240 का टीम इंडिया ने बनाया, क्या लगता है आपको? देखिए, आप इंडिया के बॉलर के ऊपर है कि जैसे इंडिया के बॉलर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंडिया के बॉलर ये तो दिख भी शमी की तरह ही है आयुषी। क्या शमी के कोई रिलेटिव है? चचेरे भाई हैं उनके। अच्छा, शामी भाई जो है हमारे अच्छा परफॉर्मेंस करे और टीम इंडिया को इंशाल्लाह सब जिताए। एक स्कोर थोड़ा कम है बट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा शामी भाई की जैसी परफॉर्मेंस है, बाकी कुलदीप यादव है, रवि जडेजा है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, एक अच्छा स्टार्टअप निकल जिससे टीम इंडिया काफी अच्छी इंशाल्लाह हमें काफी उम्मीद है। शामी भाई का टीम इंडिया बॉलर साहब काफी पूरा देश बॉलर में स्टेप लगाए है इंशाल्लाह की वर्ल्ड कप। आप सभी के परिवार के हैं, सब कुछ है, आप क्या उम्मीद है सभी भाई से? समी भाई से हमें नहीं, आज पूरे देश समी भाई पे स्पेशली थोड़ा तो है ही है, स्कोर बहुत कम है। बहुत ज्यादा है और स्पेशली बहुत शामी भाई पे पूरे देश की जो भी है। तो हम उम्मीद करते हैं शामी भाई से कि वो अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करें और कम से कम 5 या 6 विकेट लेकर